गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। और हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सा ऑब्जेक्टिव समांतर श्रेणी से पूछा गया और बहुत ही सरल भाषा में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी में क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि यदि AP का सामान्य पद 3n+7 है तो इसका सर्वांतर होगा। सर्वांतर यानी D का मान पूछ रहा है। सर्वांतर यानी D का मान पूछ रहा है। D का फॉर्मूला आता है T2 - T1। मतलब हमको पहला पद भी मान जरूरी चाहिए और दूसरा पद का भी मान जरूरी चाहिए। दो पद, पहला दूसरा पद का मान हम लोग को मिल जाएगा तो D का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों के पास सामान्य पद के मान दे दिया है कितना 3n+7। तो हम लोग Tn बराबर दे दिया है 3n+7। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि n बराबर 1 2 क्या करेंगे मान लेंगे। तो मानते हम लोग T1 n की जगह कितना माने एक बार 1। तो 3n है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में 7। 3 गुना 1 तो 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। चलिए अब जब लोग n की जगह पर 2 मानते हैं तो 3 के 3 और n की जगह पर 2 प्लस में 7। 3 दूना 6, 6 और 7 13। कितना हो जाएगा 13। अब हम लोग के पास पूछ रहा था सर्वांतर ज्ञात करें। तो हम लोगों के पास सर्वांतर का फॉर्मूला D बराबर होता है T2 - T1। T2 के मान कितना आया 13, T1 के मान कितना आया 10। 13 में से 10 के कितना होगा 3। 3 हमारे ऑप्शन में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा C। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि किसी AP का Pवा पद Q तथा Qवा पद P हो तो इसका आरवा पद क्या होगा। इसका आरवा पद आ रखना P + Q + R। ये फॉर्मूला है P + Q + R। यदि यही रहता इसका Pवा पद Q क्या रहता, इसका Pवा पद Q और Qवा पद P, Qवा पद P, तब P + R का मान ज्ञात करें। क्या रहता, सॉरी P + Q का मान ज्ञात करें। P + Q का मान ज्ञात करें तो इसका मान आगे रखते हैं 0। इसका आंसर क्या हो जाता 0। कब, जब रहता Pवा पद Q, Qवा पद P, तो P + Q का पद क्या होगा। इसका मान हम लोग आंसर क्या रखते हैं 0। यदि आपको इसका आरवा पद तो P + Q + R। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अनुक्रम 5 7 9 11 डैश डैश का कौन सा पद 33 है। तो हम लोग बताए थे कि ये जो पहला होता है, ये जो पहला होता है ये किसका मान कहलाता है A का मान। दूसरा में से पहला को घटा दे किसका मान हो जाता है। तो 7 में से 5 गया 2। अब कौन सा पद 33 है, ये किसका मान कहा जाएगा Tn का। Tn का मान 33 क्यों, क्योंकि इसके अंत में यदि बार पद लिखा रहता तब वो किसका मान कहलाता n का मान। इसके पहले लिखा हुआ है तो वो Tn का मान। n का मान निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Tn बराबर A + n - 1 * D। Tn के जगह पर 33 बराबर A की जगह पर 5 प्लस n के मान निकालना n - 1 गुना D की जगह पर 2। ये 5 प्लस में रखे 33 - 5 बराबर में n - 1 * 2। 33 में से 5 के कितना हो जाएगा 28। ये 2 गुना में रखे भागाम n - 1 14 दूना 28। 1 माइनस में रखे प्लस में बराबर में n के मान हमारे पास कितना आया 14 और 1 15वां पद हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 AP के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। 5 और 75 है। हम लोग को बोल रहा है कि 15 पदों का योग क्या होगा। हम लोग एक एसएन योग हम लोग किसको बोलते हैं SN को, किसको बोलते हैं SN को।
तो Sn बराबर फॉर्मूला पढ़े थे एगो n/2, क्या पढ़े थे, n/2 इंटू a प्लस tn, ये पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला पढ़े थे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये पढ़े थे। तो यहाँ पे 2a, a क्या गो है, दो गो, a को हटा दे, एक ही रहने दे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d किसका मान होता है, tn का, तो tn लग दिया, और a को जो हटाए वही a जोड़ दिए, n/2 के n/2। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए मान किसका किसका दिया, ये क्या बोल रहा है, 15 पद, ये किसका मान हो गया, n का मान हो गया 15, किसका मान हो गया 15, जिसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। तो प्रथम पद कितना हो गया 5 a, और अंतिम पद 75, जिसको लोग बोलते हैं tn, इसका मतलब कितना हो गया 75। योग क्या होगा, योग मतलब Sn का फॉर्मूला पढ़े थे अभी n/2 इंटू क्या पढ़े थे a प्लस tn। कभी कभी फॉर्मूला में क्या रहता है n/2 इंटू a प्लस l को ही बोलते हैं tn, इस तरह भी फॉर्मूला रहता है, ठीक। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। Sn बराबर n की जगह पर कितना 15 बटे में 2 इंटू a की जगह पर 5 प्लस में tn की जगह पर 75। Sn बराबर 15/2 के 15/2, 75 और 5 80, 2 का में 80 क्या दान में होगा, तो हो जाएगा हम लोगों का 40 दान में, तो हो जाएगा 15 गुना 40। Sn बराबर हम लोग बोल सकते हैं 15 चौका 60, 0 के 0, 600। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला जा रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो बताए तो हम लोग प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या का योगफल फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो प्राकृत संख्या जो 200 है वो किसका मान कहा जाता है, n का मान, किसका मान, n का मान। तो यहाँ हो जाएगा 200 इंटू n की जगह पर 200 प्लस 1 बटे में 2, 2 का में 200 क्या दान में हो जाएगा, हमारे पास 100 दान में, 100 दान में कट जाएगा, 100 इंटू मतलब गुना 200 और 1 था 201, ये बने 201 गुना 100, तो 201 और यहाँ पे 2 सुनना है, तो 201 पर क्या सुनना, 2 सुनना। हमारे पास आंसर देखो कहाँ है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एपी का 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर पूछ रहा है, एकदम आसान तरीका, सर्वांतर यानी डी का मान क्या होता है, T2 माइनस T1। T1 के मान 4, T2 के मान 10, 10 माइनस T1 के मान 4, 10 में से 4 गया 6, देखो कहाँ है, ऑप्शन बी में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि जब एपी का प्रथम पद 2 सर्वांतर 3, एपी का तीसरा पद होगा प्रथम पद मानी ए के मान दे दिया है 2, सर्वांतर यानी डी का मान दे दिया है 3। तो बोल रहा है 3 पद होंगे, 3 पद लिखने बोल रहा है। तो पहला पद होगा 2, यही होगा ना, पहला पद 2 में क्या डी का मान जोड़ते चला जाओ, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 3 पद बोल रहा है। तो 2, 5, 8 देखो कहाँ है, हमारा ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल होगा, विषम संख्या का योगफल होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल, 0 से 50 के बीच में। तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाता है n स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, 0 से 50 के बीच में, किसके बीच में, 0 से
50 के बीच में, तो 0 से 50 के बीच में कौन संख्या? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होती है? 25 को। 25 को विषम संख्या, 25 को सम संख्या। 25 को विषम संख्या, 25 को सम संख्या। तो यदि हम लोग शॉर्टकट में देखेंगे तो विषम संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? विषम संख्या, विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। और फिर पूछेगा सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। तो यदि विषम संख्या का योग पूछेगा, किसका पूछेगा? विषम संख्या का योग, तो होता है n स्क्वायर। और यदि सम संख्या का पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1। क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। तो विषम संख्या का योग, तो हम लोग पहले ये ज्ञात करेंगे कि 0 से 50 के बीच में कितना विषम संख्या है? तो 25 को। और सम संख्या भी कितना है? 25 को। यदि पूछेगा 0 से 100 बीच में कितनी सम संख्या है? 50 को। और 0 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्या है? 50 को। आधा होता है विषम, आधा होता है सम। तो इसमें n की जगह कितना हो जाएगा? 25 स्क्वायर की स्क्वायर। 25 के स्क्वायर कितना होता है? 625। और यहाँ पे लिखते हैं n की जगह कितना हो जाएगा? 25 है, क्योंकि सम संख्या पूछ रहा है। इसमें भी 25 इंटू में 25 प्लस 1। तब 25 के 25, 25 और 1 26, 26 गुना 25 कर देंगे हम लोग। तब 25 गुना 25 625। और एक बार और है, क्योंकि तब कितना हो जाएगा? 50। तो हो जाएगा यहाँ पे 650। तो यदि सम संख्या पूछता तो हमारा आंसर होता 650। और विषम संख्या पूछता तो आंसर हो जाता हमारा 625। तो हमारा विषम संख्या पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 625। समझ में आया? इस तरह शॉर्टकट में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर में √2, √8, √18, √32 का पदांतर होगा। सर्वांतर या पदांतर किसको बोलते हैं? डी को। क्या बोलते हैं? डी का मान क्या आता है? t2 माइनस t1। तो t1 के मान √2, t2 के मान √8, माइनस में t1 के मान √2। √8 क्या होता है? 2√2 का होता है ना। √8 का हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 को 2 में 1 बाहर, 1 बच गया, √2 में रहता है। ये हम लोग होते हैं। तो यहाँ √2 क्या हुआ है? 2 गो। यहाँ √2 क्या गया है? कुछ नहीं तो 1 गो। तो 2 √2 में 1 घट जाएगा, क्या रूट बचेगा? एक ही ना √2 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर, सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए थे ना। बोल रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? तो हम लोग के पास t1 के मान, t2 के मान, t3 के मान। यदि इस तरह दे दे और x का मान पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है t2 माइनस t1, मतलब दूसरी पद में पहली पद घटा देंगे, और t3 माइनस t2, तीसरी पद में दूसरी पद को घटा देंगे। समझा? तो t2 के मान कितना? 3x। इसमें किसको घटाएंगे? t1 के मान तो x + 2। और यदि यहाँ माइनस रहे, दो पद रहे, इसको ब्रैकेट में रखना है। t3 के मान 4x + 1 माइनस t2 के मान 3x। यहाँ पे देखो एक ही पद है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो पद था तो ब्रैकेट में रखना है। अब 3x के 3x माइनस से गुना करो, माइनस गुना x का -x, माइनस गुना प्लस का -2 के 2। 4x में 3x गया तो x प्लस में 1। यहाँ पे देखते हैं 3x में x गया 2x, माइनस में 2 बराबर में x + 1। x को एक तरफ कर दो, अंक को एक तरफ कर दो। 2x x प्लस में दे देंगे माइनस में, 1 है 2 माइनस में बराबर के पास जाएगा प्लस में। 2x में x गया तो x 2 1 3, हमारा x बराबर हो जाएगा 3। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का। 2 6 10 14 का कौन सा पद बेरासी है? कौन सा पद बेरासी है? a का मान कितना हो जाएगा? 2। 6 में से 2 गया 4, ये हो जाएगा d का मान। कौन सा पद बेरासी है? ये tn का मान है। तो n का मान निकालने बोला, बनेगा tn बराबर a + n - 1 इंटू tn की जगह हो जाएगा 82 बराबर a की जगह हो जाएगा 2
प्लस में n के मान वो n-1 गुना d की जगह पर हो जाएगा 4। तो हम लोग देखते हैं 82 दो प्लस में रह जाएंगे माइनस में 4 गुना में रह जाएंगे भागा में हो जाएगा। ये बोल सकते हैं बराबर में n-1 के n- 82 में से 2 गया 80, 4 का में 80 क्या लाइन में 16 20 चौका 80, तो यहाँ लिख सकते हैं 20 बराबर में n-1 एक माइनस में रह जाएंगे प्लस में 20 और 1 21, n के मान 21 पद कहाँ है यहाँ, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव बनाना है तो एकदम शॉर्टकट चलना है। ई नहीं कि एक बार घटाओ तब भागा करो तो एक इधर लाओ, ई नहीं कि जल्दी में गलत बनाना ना, सही तरीके से बनाना है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी एपी का 6वां तथा 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 25वां पद ज्ञात करें। बोल रहा है कि 6ठा और 12 पद 13 है, 6वां और 12 पद, तो 6ठा किसको बोलते हैं a प्लस 5d को, ये बोलते हैं बराबर में 13 और 12वां पद को a प्लस 11d, a प्लस इसका मान कितना 25, तो अब 25वां पद ज्ञात करें। 25वां पद ज्ञात करें मतलब a प्लस 24d का मान, इसी ने मान ज्ञात करना बोल रहा है। इसका मान क्या बोल रहा है निकालने। इस समीकरण फर्स्ट समीकरण से क्या घटाने पर कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, कट जाएगा -11 में 5 जाएगा माइनस में 6d, अब -25 में 13 जाएगा तो 7 5 12 माइनस में 12d, माइनस में 12 माइनस माइनस कितना 6 दूना 12, d का मान कितना 2, d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो a प्लस 5d बराबर 13, लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो ये नहीं कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखें, समीकरण फर्स्ट में हमारे पास है a प्लस 5 गुना d की जगह पर 2 बराबर में 13, 5 दूना 10, 10 प्लस में लेके तो 13 में से 10 गया 3, a का मान कितना d का मान 2, a का मान 3, इस पर बैठा दो a की जगह पर हो जाएगा 3 प्लस में 24 गुना d की जगह पर 2, तो 24 गुना 48, 48 और 3 51 को है ऑप्शन ए में ही, समझा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तीन संख्या एपी में तथा उनका योगफल 24 है और उनके वर्गों का योग 200 है। उनके वर्गों का योग हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं, जैसे बोल देता तीन संख्या बोल देता तो हम लोग क्या क्या मानते थे, एगो अल्फा माइनस बीटा, एगो अल्फा प्लस बीटा, ये बोलते थे तीन संख्या में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है पहले कि तीन संख्या एपी में मतलब समांतर श्रेणी में और उनका योग 24 है। जोड़ के देखें किसका किसका योग होता है 24, 8 4 12, 12 12 24, 24 हो जाता है। 8 6 14, 14 10 24, ये भी 24 हो जाता है। 8 5 13, 13 11 24, ये भी 24 हो जाता है। 8 2 10, 10 और 14 24, सब 24 हो जाता है। दूसरा बात पढ़ के देखो, उनके वर्गों का योग 200 है, सबका वर्ग कर दो और जोड़ दो, तो 4 की स्क्वायर 16, 8 की स्क्वायर 64 और 12 की स्क्वायर 144, जोड़ो था 6 4 10 14 4 बाकी है, 6 4 10 1 11 होगी 12 2 बाकी है, 224 हो जाता। बोला तो ये सवाल ऑप्शन ए हमारा क्या है गलत है, इसका वर्ग करो। 6 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64, 10 की स्क्वायर 100, 64 36 100, 100 100 200, मतलब इसको जोड़े भी था 24 आ गया, इसके वर्ग का योग भी किए तो 200 आ गया, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझा, राइट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर के, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। देखो यहाँ 21 18 15 कितना कितना घट रहा है बता सकते हैं, 3 3, 21 से 18, 18 से 15, 15 से हो जाएगा 12, 12 से हो जाएगा 9, 9 से हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 0, 3 3 घट रहा है ना। तो बोला कौन सा पद शून्य है,
तो शून्य क्या लाइन में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखते हैं 15 नंबर में कि 1 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं 7 का अपवर्ग है। ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछा है, हम एक बना देते हैं। 1 से लेके 200 के बीच में, कहां से लेके, 1 से लेके 200 के बीच में 7 का अपवर्ग। 7 का अपवर्ग मतलब 7 का पहाड़ा कितना बार लिखा है, 7 का पहाड़ा कितना बार लिखा है। 100 से 700, 1 से 700 के बीच में, तो 1 तो आएगा नहीं सबका में, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा। तो पहला पद 7 होगा, दूसरा पद 14 होगा, तीसरा पद 21 होगा, डैश डैश डैश। अब हम लोग ये पता कर लेते हैं सबका में 200 आता है कि नहीं। 7 से भाग दे दो 200 में, 7 से भाग दे दो 200 में, तो 7 गुना 14, यहाँ पे बच गया 6 0, 7 56, यहाँ पे बच गया 4। मतलब 200 में 4 घटा दो तो वो पूरा पूरी घट जाएगा। तो 200 में 4 घटाएंगे तो 196, तो 196 हमारा हो जाएगा अंतिम पद। 196 हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद। अब हम लोग के 7 से लेके 196 में देखना क्या पद है, ये किसका मान कहलाएगा, ए का मान। और डी के मान कितना कितना बढ़ रहा है, 7 7 14 में से 7 गया 7, ये किसका मान, डी एन का मान 196। एन का मान क्या करना है, फॉर्मूला को बैठा फटाना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू tn के जगह पर 196 बराबर में a के जगह पर 7 प्लस n माइनस 1 के n माइनस 1 इंटू d के जगह पर 7। ये 7 प्लस में जाके 196 माइनस 7 बराबर आई 7 गुना में जाके भागा बराबर में n माइनस 196 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 189 बटे में 7 बराबर में n माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 18, 4 बचा है 54 49 67 49 27, एक माइनस में देखे तो 27 और 1 n के मान कितना, देखो 28 है ऑप्शन हमारा सी। 18 में क्या बोल रहा है, यदि 4/5 कॉमा a 4/5 कॉमा a, 2 किसी के 3 क्रमांक पद हो तो a का मान अभी बताए थे। यदि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद दे दे तो हम लोग बोलते हैं t2 माइनस t1 बराबर में t3 माइनस t2। तो t2 के मान a, t1 के मान 4/5, t3 के मान 2, t2 के मान a को एक तरफ कर दो, a माइनस में देखिए प्लस में, इधर 2 है ये है 4/5 माइनस में देखिए प्लस में a 2a बराबर में इसके नीचे कुछ नहीं देख 1 5 कम 5 कम 5 माइनस में 5 दूना 10 5 कम 5 इधर में गुना चाहता 4 2a बराबर 10 और 4 14/5 ये बने 14/2 14 a बराबर 7 है हमारा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 20 में यदि एपी का प्रथम पद a, प्रथम पद क्या दिया, प्रथम पद बोले तो a का मान दे दिया a, पदांतर बोले तो d के मान दे दिया da, तो इनके पदों n पदों का क्या पूछ रहा है n, तो n के मान भी n, तो कौन सा पद होगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि समांतर से डी 3 माइनस 1/2 2 डैश डैश का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद क्या होगा, 11वां पद हम लोग क्या बोलते हैं, 11वां पद बोलते हैं हम लोग a प्लस 10d। तो a के मान यहाँ कितना 3 प्लस में 10 गुना d के जगह पर कितना आ जाएगा, हम लोग क्या बोलते हैं d के जगह पर t2 माइनस t1 ये बोलते हैं ना, t2 माइनस, तब t2 के मान कितना है -1/2 फॉर्मूला माइनस, और t1 के मान कितना है -3 कितना है -3, तब 3 के 3 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस
3 प्लस 10 1/2 बोले तो कितना आधा, 1/2 बोले तो आधा, और 3 में आधा घट जाएगा तो आधा बचेगा ना। और आधा को हम लोग क्या बोलते हैं 5/2 मतलब आधा, 2 पचे 10, 3 प्लस 5 25, 25 और 3 28 है। अच्छा -3 होगा, तो 25 में से 3 गया 22 है ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। किसी एपी के 4 संख्या का योग 40 और चारों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40, और जबकि उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल कर देंगे तो 91 होना चाहिए। तब पहले सबको जोड़ो, चारों का योग देखो 40 आता है कि नहीं, 9 7 16, 16 और 11 27, 27 और 13 40। चलो हो गया पहला काम। दूसरा काम देखो, पहली और चौथी संख्या गुणनफल। क्या बोला जा रहा है, पहली और चौथी, तो पहली हमारे पास 7 और चौथी हमारे पास 13, गुणनफल तो 13 7 91 भी हो जाता है। हमारा ऑप्शन यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास की संख्या 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य 4 और 12 के क्या होता है, तो दोनों जोड़ के बटे में 2, तो 4 जोड़ 12 बटे में 2, तो 12 4 16, 16 बटे 2 मतलब 8। कहाँ है, ऑप्शन बी में ही। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास की n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल। प्राकृत संख्या का योगफल अभी फॉर्मूला बताए थे, 200 प्राकृत संख्या का योगफल क्या बोले थे, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ये प्राकृत संख्या का योगफल पढ़े थे, किसका, प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या का योगफल पढ़े थे। और विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या के योगफल पढ़े थे n²। और सम संख्या, किसका, सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल पढ़े थे n इंटू n प्लस 1। इसमें n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 बोलते थे प्राकृत संख्या में, लेकिन सम संख्या में बटे में 2 नहीं बोलेंगे। ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का योगफल, प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n बटे n1 प्लस बटे 2 कहाँ है, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। हमारा आ जाएगा राइट आंसर यही। तो ये सब याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या के योग, देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या बोलते थे, n²। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 का बोल रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या का सम संख्या का योगफल। सम संख्या क्या बोले थे, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 18वें पद का मान क्या होगा। 18वें पद क्या बोल रहा है, 18वें पद, 18वें पद को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस 17d n बोलते हैं। a के मान कितना, 1, a के मान कितना आ जाएगा 1 प्लस 17 गुना d के मान बता सकता है, 4 में से गया 3, तो 1 प्लस 17 दिया 51, 51 और 1 51 54 52। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है यदि एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 हो तो इनका सर्वांतर बताए थे नहीं, इसका बताओ। tn के जगह पर कितना आ जाएगा 3n प्लस 5, इसका सर्वांतर यानी d का मान t2 माइनस t1। तब n की जगह पर एक बार 1 मानेंगे, एक बार 2 मानेंगे, तो जगह t1 बराबर 3 गुना 1 प्लस 5, 3 गुना 3 और 5 8, और t2 के मान 3 गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस में 5, 3 गुना 6 5 11,
डी का मान निकालो, T2 माइनस T1, T2 के मान 11, T1 के मान 8, 11 में से 8 गया 1, 3, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी एपी का छठवां और 12वां पद 13, 25 और 30 का 20वां पद क्या है बताए थे। इस तरह बताए थे कि छठा पद a + 5d = 13, 12वां पद a + 11d = 25, तो इसका 20वां पद मतलब a + 19d का मान निकालने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन इस तरह बताए थे, तो उसमें ध्यान से देखना, बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रह गया है होमवर्क। ये क्वेश्चन पीछे बताए थे, उसे इसी तरह सेम था, उसी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य संख्या निकाले। बताए थे 1 से लेके 0 से लेके इतना तक के बीच में 7 का अपवर्त, बता थे ना 7 का अपवर्त। यहाँ पे बोल रहा है 81 से लेके कहां तक 1972 तक कौन वाला पहाड़ा 7 से विभाज्य होने लगा। तो 17 से 70 कम देखते हैं 81 है कि नहीं है? तो 70 का क्या है? 70 का 17 34 17 17 17 बचे 85। तो हम लोग का शुरुआती अंक हो जाएगा 85। 17 छक्का 2 तल से 7 सती 19 अब हम लोग देखते हैं 17 का वाला पढ़वा में 1972 आता है कि नहीं। तो 17 से भागा देंगे 1972 में, तो 17 कम 17 बच गया 2 2 पर 7 27, 17 कम 17 बच गया 10 2 17 छक्का 2 तल से कट गया, मतलब ये वाला 1972 आता है। तो 1972 के 1972 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1972। तो हम लोग का ए के मान कितना आ जाएगा? ए का मान 85 और डी का मान 17, क्योंकि 102 में 85 घटेगा 17, क्योंकि 17 17 बढ़ रहा। टीएन का मान 1972, एन का मान निकाल लेना, बन जाएगा। इसी तरह से हम बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एपी के पी पदों का योग क्यू। हाँ देखो आ गया क्वेश्चन। शुरू हुए क्वेश्चन यही वाला बताए थे कि एपी के पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी, तब पी प्लस क्यू का मान कितना 0, बताए थे इन्हें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें जहां तक हल्का हल्का पूछेगा, निम्नलिखित में देखो कौन सा रेडी है, ये पूछ सकता है कौन सा रेडी है। तो 2 से 4 कितना बढ़ा 2, 4 से 8 कितना बढ़ा 4, 8 से 16 कितना बढ़ा 8, ये बराबर है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। 1 से 3 कितना बढ़ा 2, 3 से 9 कितना बढ़ा 6, 9 से 27 कितना बढ़ गया 18, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। a से a स्क्वायर, a को a बढ़ा कितना बढ़ा, पावर 1 है, पावर 2 होगा, पावर 3 हुआ, पावर 4 हुआ, एक किन बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, मतलब यही हमारा समांतर श्रेणी है। जैसे पावर 1 से पावर 2 1 बढ़ा, पावर 2 से पावर 3 1 को 1 बढ़ा, पावर 3 से पावर 4 1 को 1 बढ़ा, बराबर है ना। जो बराबर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इसको भी देख लो, ये भी हो जाएगा। नहीं ये नहीं होगा, पावर घटेगा कैसे, ए स्क्वायर माइनस ए, तो पावर यहाँ 2 है, पावर 1 घटेगा ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना T2 माइनस T1। अगला देते हैं T3 माइनस T2, T3 के मान पावर 3 और T2 के मान पावर, तो पावर 3 में पावर 2 घटेगा नहीं घटेगा, ये भी नहीं कहलाएगा। ये देखते हैं -10 -4 -2, -10 से -6 कितना घटा 4, -4 से -2 4, अब -2 से +2, तो इसमें भी 4 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे वाले निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में, तो कौन समांतर श्रेणी में नहीं है देखो तो, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर ये वाला है
एक में से 3 गए, एक 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, ये बराबर आया नहीं, तो ये समांतर से डी। तो लोग बोलेगा सर ये वाला है हमको बताएं, तो यहाँ पे क्या है √2, यहाँ क्या है √8 किसका होता है 2√2 का, √9 किसका होता है 3√2 का, √32 किसका होता है 4√2 का। तो यहाँ पे देखो √2 क्या गो एगो, यहाँ पे √2 क्या गो 2 गो, यहाँ पे √2 क्या गो, यहाँ पे √2 क्या गो, डेटा क्या बढ़ रहा है, समांतर से डी है। ये भी देखो अभी बताए थे -10 -6 -2 2 समांतर से डी था इसके पहले क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएगा। ये 0.3 0.6 0.9 1.12 तो 3 से 6 हुआ 3 बड़ा, 6 से 9 हुआ 3 बड़ा, 9 से 12 हुआ 3 बड़ा, ये हमेशा 0.3 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये भी है। तो बड़ा कौन नहीं है, तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन नहीं है तो ये वाला नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि √3 √12 √27 √48 का पदांतर क्या होगा। पदांतर यानी डी का मान पूछे तो t2 माइनस t1, t2 के मान कितना √12 और t1 के मान कितना √3, 12 का गुणनखंड करो तो 2 से 6 2 से 3 3 से 1, 2 में एक बार √3 अंदर, तो √12 के ऊपर क्या लिख सकते हैं 2√3 माइनस में √3, तो √3 या 2 को में घटेगा तो एक बचेगा ना, √3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये किसी समांतर से डी का nवां पद pn प्लस q है तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर बोले तो d का मान, और d का मान हम लोग बोलते हैं t2 माइनस t1, हम लोग का nवां पद मतलब tn का मान दे दिया है pn प्लस q, ये दिया हुआ है। तो n के जगह हम लोग क्या क्या मानेंगे, एक बार 1 और एक बार 2, तो n के जगह 1 प्लस p गुना a, n के जगह 1 प्लस q, p गुना 1 तब p अब प्लस में q, चलो एक जगह t मान 2 मानो तब p गुना 2 प्लस में q, तब p गुना 2 तब 2p प्लस में q। अब बोला d के मान फार्मूला t2 माइनस t1, t2 जगह कितना 2p प्लस q माइनस t1 की जगह कितना p प्लस q, तब 2p प्लस q माइनस गुना p तो माइनस p माइनस गुना q था माइनस q, 2p में एगो p घटेगा एगो p बचेगा, q प्लस में q माइनस में खत्म, p का आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 38 कि यदि किसी समांतर से डी का nवां पद वही है, फिर वही बनाना है, अपने से बना लेना है। nवां पद बराबर दे दिया 7 - 8 है, मतलब tn बराबर कितना दे दिया 7 - 8 है, फिर पदांतर ज्ञात करना बोला, पीछे इस तरह बताए थे बन जाएगा, इस तरह बना लेना है। अगला देखो 39 के ई भी बताए थे कि नहीं, x + 2 3x 4x पर यही क्वेश्चन सेम था, तो x का मान क्या होगा, x का मान वहां पर बताए थे 3 होगा, सेम यही बताए थे, पीछे इस तरह बताया। 40 के देखो कि बोला 1 3 क्या बोल रहा है 1, 3, 1, 7, 9, b, 13 AP में है तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। तब पहले हमको बताएं ये हो गया t1 के मान, ये हो गया t2 के मान, ये हो गया t3 के मान, ये हो गया t4 के मान, ये हो गया t5 के मान, ये हो गया t6 के मान, ये हो गया t7 के मान, यही हुआ ना। तब पूछ रहा है a प्लस b का मान ज्ञात करें, तो a देखो यहाँ पर है ना, ये t3 में t2 घटा दो, t4 में t3 घटा दो, तो t3 माइनस t2 अब बराबर में हो जाता है t4 माइनस t3, यही फॉर्मूला होता है ना। तो a का मान निकालना है तो a के आगे पीछे में लेना है, तो ये हो गया t3 ये हो गया t2, तो t3 में t2 घट जाता है, फॉर्मूला होता है, और t4 में t3, तो t3 के मान a, t2 के मान 3, t4 के मान 7 और t3 के मान a को एक तरफ कर दो, तो a माइनस में रह जाके प्लस में 7 के साथ 3 माइनस में रह जाके a 2a बराबर में 7 3 10 2 5 a बराबर कितना 5। अब b के भी मान निकालना है, देखो b यहाँ पर है 9 और 13 के बीच में, तो ये क्या हो गया t6 माइनस t5, t6 माइनस
T5 बराबर में T7 माइनस T6, T7 माइनस T6 के मान कितना B, कितना है B, माइनस में T5 के मान 9, T7 के मान 13 और T6 के मान B। B को एक तरफ कर लो, B यहाँ है, B माइनस में दे दे प्लस में, 13 के 13, 9 माइनस में दे दे के B 2B और 9 3 22 मतलब 12, तो 2 से 11, B के मान कितना, बोला A प्लस B का मान ज्ञात करें, A के मान कितना 5, B के मान कितना 11, 5 है 16, ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समानता श्रेणी का प्रथम द्वितीय एवं अंतिम पद क्रमशः A B और C हो तो पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ प्रथम पद कितना दे दिया है A का मान कितना दे दिया है A, और द्वितीय पद कितना दे दिया है B, और डैश 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 अंतिम पद दे दिया है C। तो बोला पदों की संख्या ज्ञात करें, तो हमारे पास यहाँ A के मान कितना हो गया A होगा ना, और D के मान कितना हो जाएगा B माइनस C, और अंतिम पद यानी T के मान C, तो N का मान ज्ञात करने बोला। फॉर्मूला आता है Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू Tn के जगह पर C बराबर में A के जगह पर A प्लस में N के जगह पर मान निकालना N माइनस 1 इंटू D के जगह पर हमारा हो जाएगा B माइनस C। C बराबर B माइनस A होगा A प्लस B माइनस A गुना N, तो हो जाएगा B माइनस A इंटू N माइनस B माइनस A गुना 1, तो हो जाएगा B माइनस A। C बराबर हो जाएगा A प्लस B गुना N, तो BN नहीं रहा अभी BN रहने दो, B माइनस A इंटू N माइनस गुना B, तो माइनस B माइनस माइनस प्लस A, ये बने। तो C बराबर हो जाएगा AI 2A, अब माइनस में B, अब प्लस में हो जाएगा B माइनस A इंटू में N, सबको ई तरफ कर दो तो हो जाएगा C 2A प्लस में दे जाके माइनस में A माइनस में B माइनस में दे जाके प्लस में, बराबर में हो जाएगा B माइनस A इंटू में N, अब ई गुना में दे जाके भागाम, तो C माइनस 2A प्लस में B बटे में B माइनस A बराबर में N। N के मान देखो मिला कहाँ है, इस तरफ C 2A माइनस में 2A माइनस में B प्लस में बटे में B माइनस A यही है ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अगला देखते हैं, -10 -6 -2 2 34 में पदों की संख्या बनेगा ना रे। A के मान -10, D के मान T2 माइनस T1, T2 के जगह पर -6, फॉर्मूला माइनस, T1 के जगह पर -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 गया 4, और 34 किसका मान है Tn का मान 34, पदों की संख्या ज्ञात करें, n का मान निकालने बोला, बन जाएगा Tn फॉर्मूला पर उठाना है, Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू वेट बन जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 51 48 45 में पदों की संख्या क्या होगा। अंतिम पद तो देवी नहीं किया है, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ मतलब अंतिम पद होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है 51 में 48 या 3, यहाँ मान लेना 18, क्या मान लेना 18, तो पदों की संख्या, तो A के मान हो जाएगा 51 और D के मान हो जाएगा 48 माइनस 51, माइनस में 3 हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा 18, तो N के मान निकाल लेना है। N का मान क्या करना है, आगे देखो फिर वही पूछ दिया, 1 और 300 के बीच कितनी संख्या 7 का होगा बनेगा,
बताए थे ना, 1 और 300 के बीच में, 1 और 1 में 7 के लाइन में 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21। देख लेते हैं सबका में 300 है कि नहीं। तब हो जाएगा 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 बच गया। 300 में 6 घटाए दो तो हो जाएगा 294। अब बनेगा। ये सब को देखो पूछ सकता है, ठीक, ये सब क्या है पूछ सकता है। तो ए के मान यहाँ कितना हो जाएगा 7, और डी के भी मान 7 है क्योंकि 7 7 बढ़ रहा है। टी एन का मान 294, एन के मान पूछ देगा। टी एन बराबर बैठा देना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बन जाएगा। अगला देखो, बोला 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच में। फिर देखो भाई है अभी बोला चेका पाला केकरा में 10 और 250 के बीच में, 10 और तो चेका में 10 है ना, 6 दिया 12 है। चेका ला पढ़वा 12 से नहीं स्टार्ट होता है, 10 और 250 के बीच में। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 250 तक। तो पहले हम लोग देख लेते चेका में 250 है कि नहीं। चेका में 250, 6 6 24, 1 बच के 0, 6 दूना 8, 10 में 60 कर 2 बच गया, मतलब 250 में 2 घटाए दो तो 248। यही होगा ना, कितना हो गया 248। ए के मान कितना आ जाएगा 12, डी के मान कितना 4 क्योंकि चर्चा बढ़ रहा है। टी एन के मान कितना 248, एन के मान निकाल देना बन जाएगा। अगला 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्या है। 101 और 999, 101 सम संख्या है नहीं, 102 है, फिर 104, फिर 106 और 999 है नहीं, 998 है। बनेगा। अब ए के मान कितना 102, डी के मान कितना 2 क्योंकि 104 में 102 घटेगा तो 2 बचेगा, T2 माइनस T1 और Tn के मान 998, n के मान निकालना है। कौन फॉर्मूला पर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। देखो ये क्वेश्चन क्या बार पूछ चुका है, ये सब नहीं है। अगर देखो 48 के बोल रहा है, 48 के देखो क्या है बोला S1 S2 S3 किसी समांतर श्रेणी का 4 8 12 पदों के योग है तो निम्नलिखित में कौन है। देखो यहाँ S1 S2 S3 4 8 12, मतलब S1 के मान 4, S2 के मान 12, S3 के मान S1 के मान 4, S2 के मान 8, S3 के मान 12। तो भाई कौन सही है। चलो S3 यहाँ है, क्या है S3 है, S3 के मान कितना 12, S2 के मान कितना 8, जो S1 के मान कितना, दोनों बराबर है 8 4 12, ये भी 12, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यही। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस 1 है, जिसका प्रथम पद 20 है, 20 का योग होगा, 20 का योग होगा, 20 पदों का योग बनेगा। ये भी देखो पूछता नहीं है। Tn बराबर दे दिया 2n माइनस 1, हम लोग क्या मानेंगे n के ऊपर एक बार 1, तो 2 गुना 1 माइनस 1, 2 गुना 1 2, 2 में से गया 1, t के ऊपर 2, तो 2 गुना 2 माइनस 1, 2 गुना 4 में से गया 3, 4 में से कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग का पास ये T1 के मान मतलब a के मान कितना 1, a के मान कितना 1 और d के मान निकालते हैं T2 माइनस T1, तो T2 के मान 3, T1 के मान 1, 3 में से गया 20 पदों का योग, n के मान 20, तो किसका मान बोला योगफल होगा, तो Sn के मान निकालना बोला बन जाएगा। डायरेक्ट Sn पर बैठा देना है। ये Sn के मान फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a का मान है, d के मान भी है, n के मान भी है, सबके मान बन जाएगा। समझ में आया। इसको देखो सर्वांतर ज्ञात कर पाएगा, सर्वांतर बोले तो d के
मान T2 माइनस T2 के मान कितना 1/2, T1 के मान कितना 3/2, यही है ना। 3/2 बोले तो 1.5 और 1/2 बोले तो आधा। 1.5 में आधा घट जाएगा, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, लेकिन 1.5 माइनस, यहाँ भी -1 हो जाएगा हमारा। जब कितना होगा 8.5 हैं 8 कितने को बंद करो। इसमें क्या पूछ रहा है कि 6, 9, 12 डैश का सर्वांतर क्या है। सर्वांतर यानी d, d का मान हम लोग क्या पढ़ते हैं T2 माइनस T1। तो हमारे पास T1 के मान है 6, T2 के मान है 9, तो पहले 9 लिखना है, उसके बाद 6, 9 में से 6 में कितना होगा 3 हमारा कहाँ है ऑप्शन ए में, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सर आपकी जो बैच चलती है वो कितने टाइम चलेगी अभी? 1 डेढ़ तक। कितने बजे तक आप फ्री हो जाओगे? मतलब कितने बजे तक आप फ्री होंगे? 8 बजे तक। 8 बजे तक। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि किसी एपी का प्रथम पद 4 कितना है, प्रथम पद कितना है हमारे पास 4 है, मतलब यानी ए का मान दे दिया है 4, सर्वांतर -3, डी के मान कितना दे दिया है -3, तो और छुटा हुआ है कुछ, तो नौवां पद क्या होगा, क्या बोल रहा है, तो नौवां पद क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद ए का मान कितना दे दिया है 4, सर्वांतर मतलब डी का मान -3, तो नौवां पद क्या होगा। तो नौवां पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं a + 8d, ये लिखते हैं a का मान है 4 जोड़ 8 गुना d के मान है -3, तो 4 प्लस गुना माइनस, तो -8 24, -24 में 4 जाएगा तो माइनस में 20, हमारा कहाँ है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एपी का 3 1 -1 -3 का सर्वांतर है, 3 1 -1 -3 का सर्वांतर, सर्वांतर बोले तो डी का मान निकालते हैं T2 माइनस T1, तो T1 के मान 3, T2 के मान 1, T3 के मान -1, इसी तरह बढ़ते जाता है। तो T2 के मान कितना हो जाएगा 1 माइनस T1 के मान कितना हो जाएगा 3, -3 में 1 या माइनस में 2, हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी। अगला देखते हैं इसके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि AP -5 -1 3 7 का सर्वांतर, फिर सर्वांतर पूछ रहा है डी का मान, तो डी का मान हम लोग क्या पढ़े थे T2 माइनस T1, T2 यानी T1 के -5, T2 के मान -1, तो -1 फॉर्मूला माइनस है, T1 के मान -5, -1 माइनस +5, 5 में से 1 किया तो हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर। अगला देखते हैं, बोला जा रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का क्या ज्ञात करें सर्वांतर। ये हमारा हो गया T1 के मान, ये हमारा हो गया T2 के मान, ये हो गया हमारा T3 के मान, ये हो गया हमारा तो D का मान निकालना है, तो T2 माइनस T1, T2 के मान है 5/3, माइनस में T1 के मान है 1/3। हम क्या बताते हैं नीचे वाला बराबर तो वही लिख देते हैं, 3 है तो वही लिख देना, नीचे वाला बराबर रहेगा जो रहेगा 2 2 तो 2, 5 5 तो 5, और ऊपर में घटा है तो घटा कर देना, जोड़ है तो जोड़ कर देना, 5 में से 1 दिया क्योंकि घटा है 4/3 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। अगला देखते हैं कि किसी श्रेणी 5 11 17 27 का कोई पद 301 हो सकता है। बोल रहा है कि श्रेणी यदि 5 से 11 11 से 17 17 से 27 है तब कोई पद 301 हो सकता है। हम लोग यहाँ a का मान कितना ले सकते हैं 5, और d का मान बोलते हैं T2 माइनस T1, तो T2 के मान 11, T1 के मान 5, 11 में से 5 गया
6 और वो अंतिम पद कहलाता है Tn का मान 301। हम लोग का मान निकालना है n का। चलिए हम लोग फॉर्मूला में बैठाते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn की जगह पर कितना लिखेंगे 301। कितना लिखेंगे 301 बराबर a की जगह पर कितना 5 प्लस में n माइनस 1 के n माइनस 1 d के मान निकालना है 6। 5 प्लस में दे देखिए 301 माइनस 5 बराबर में n माइनस 1 इंटू में 6। 305 में 301 में 5 जाएगा कितना जाएगा 296। कितना जाएगा 296। 6 गुना में दे देखिए भागाम बराबर में n माइनस कटता है 6 चौक 24। कितना जाता है 24। 55 6 नहीं कटता है, कटेगा नहीं। तो ये नहीं कट रहा है कितना है, मान लो कि दशमलव में भी आएगा तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। यहाँ पे कितना है 35। 5 बच गया 55 6 56। तो 6 नमा 54 बच गया 2। 6 दूना 36 18। 1 माइनस में दे जाएगी प्लस में बराबर में 10 के मान 49 और 1 50.3। ये पूर्ण संख्या में आया। ये n का मान जो है पूर्ण संख्या में आया नहीं आया तो लिखेंगे नहीं। जो 301 है वो नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि 11 15 19 का कौन सा पद 51 है। कौन सा पद 51 है। तो हम लोग डायरेक्ट बैठाते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn की जगह पर 51 बराबर में a की जगह पर 11 जोड़ n के मान निकालना है n माइनस 1 गुना d की जगह पर 15 में से 11 गया 4। 11 प्लस में दे जाके माइनस में 4 गुना में दे जाके भागा में बच गया n माइनस 1। 51 में 11 जाएगा 40 बटे में 4 बराबर में n माइनस 1। चरका में 40 1 माइनस में दे जाके प्लस में 10 और 1 11। n का मान 11वां हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 0.6 1.7 2.8 3.9 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर बोले तो d और d का मान क्या पढ़ते हैं t2 माइनस t1 t2 t1 के मानी t2 के मानी 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में 0.6 घटाएंगे 7 में 6 ये 1 के 1 कितना हुआ 1.1। कहाँ पे है हमारा ऑप्शन ए में ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ होता है 10 से लेके 99 तक। ये तो ना 2 अंक वाली संख्या 10 से 99 तक और 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए तब 3 का 10 आता है नहीं, 3 का 11 आता है नहीं, 3 का 12 आता है हाँ 12 हो जाएगा 15 हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 का में यही आएगा ना। 3 का 99 आता है ना 33 99 तो 3 का आता है। बोल रहा है इसमें क्या वो 3 का पड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं a के मान 12 b के मान कितना 3 नहीं बढ़ रहा है 3 का पड़ा है तो और tn का मान कितना 99। n का मान निकाल देना tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह 99 बराबर में a की जगह 12 जोड़ n माइनस 1 गुना d की जगह 3। 12 प्लस में दे देके तो 99 माइनस 12 3 गुना में दे देके भागा में तो हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1। 99 में 12 जगह कितना बचेगा 9 में से 2 गया 7 9 में से 1 गया 8 बटे में 3 बराबर में n माइनस 1 काटो कटेगा 3 दूना 6 बच गया 2 2 का 27 3 नमा 27 29 कट के आया 1 माइनस में दे देखिए प्लस में 29 और 1 30 n के मान कितना आ जाएगा जो हमारा ऑप्शन सी में है। अगला देखते हैं हम लोग की श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। प्रथम 22 पदों का योग। इसमें योगफल ज्ञात करने बोल रहा है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है योगफल। तो a का मान कितना है 8। a का मान कितना है 8। 3 में से 8 जाएगा ये नहीं निकालते हैं t2 माइनस t1 तो हो जाएगा 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा -5। कितना
कितना जाएगा 22 पद, n का मान हो गया 22। योग ज्ञात करें Sn, Sn निकालने बोल रहा है, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू तो n के मान 22/2 इंटू 2 गुना a के मान है 8 जोड़ n के मान है 22 माइनस 1 गुना d के मान -5। यही है ना? 2 से 22 क्या टाइम में 11 टाइम में, तो 11 इंटू 8 दूना 16 प्लस गुना माइनस था माइनस 22 में से गया 21 गुना 5 था 105 कितना आता है 105। 11 105 में चलने जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9 में से गया 8, कितना आ जाएगा हमारा 89, लेकिन हो जाएगा माइनस में क्योंकि 105 क्या है बड़ा है, उसके पास माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना, तो यदि 89 गुना 11 आएगा, कोई भी 11 से गुना आएगा, 11 से गुना आएगा तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, जो 89 लिखे हैं इसको एक अंक आगे करके लिख देना है। तो 9 के 9 9 8 17 8 1 के बाद 9 900 कितना आ जाएगा 79 माइनस में, ये हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन ए में ही है। देखो बोल रहा है कि 4 10 16 22 का अगला पद क्या होगा बता सकते हैं। 4 से हुआ 10 कितना बड़ा 6, 10 से बड़ा 16 कितना बड़ा 6, 16 से हुआ 22 कितना बड़ा 6, तो 6 बढ़ रहा है ना, तो 22 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, तो अगला पद क्या आ जाएगा 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 8 5 2 का 40वां पद, ये 40वां पद ज्ञात करने बोला तो समझो किसका मान चाहिए। 40वां पद मतलब a प्लस 39d, यही चाहिए। 40वां पद किसको बोलते हैं, 40 यहाँ है तो 39d हो जाएगा। यदि रहता 32वां पद, 32वां पद निकाले तो a प्लस 31d, यहाँ पे 32 है, यहाँ a को कम लिखते हैं, a को क्या लिखते हैं कम लिखते हैं। तो यहाँ पे 40वां बोल रहा है a प्लस 39d, मतलब a का मान और d का मान चाहिए। तो a का मान यहाँ कितना है 8 और d का मान बोलते हैं t2 माइनस t1, t2 के मान है 5, t1 के मान है 8, -8 में 5 ये माइनस में 3। चलो यहाँ रख दो, a के जगह पर 8 जोड़ 39 गुना d की जगह पर -3, तो 8 प्लस गुना माइनस का माइनस 9 27 के साथ बाकी 2 3 9 2 11, 117 में 8 जाएगा कितना आ जाएगा 109 माइनस में है, 109 हमारा आ जाएगा माइनस में। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास -10 -6 -2 का अगला पद क्या होगा बना सकते हैं। -10 से -6 कितना घटा 4 घटा 4, उसके बाद -6 से -2 4 घट गया। अब -2 से 4 अभी जोड़ेंगे तो हो जाएगा +2। कैसे देखो, हम लोग t2 बोलते हैं, t2 माइनस t1 क्या बोलते हैं, t2 के मान कितना है -6 माइनस t1 के मान कितना है -10, -6 माइनस +10, 10 में से 6 गया 4, यही 4 जोड़ देना है। उसमें 6 आ रहा था ना अगला क्वेश्चन में, इसमें कितना आ रहा है 4 जोड़ दो। इसमें क्या करो लास्ट में कितना जोड़ दो 4, हमारे पास लास्ट में -2 और जोड़ेंगे हम लोग 4, तो 4 -2, तो 4 में -2 घट जाएगा, घटेगा क्या बचेगा 2, तो यही हो जाएगा हमारा अगला पद। समझा। इस तरह क्वेश्चन भी बहुत आ रहा था, समांतर श्रेणी को -4 -6 -2 2 के बाद फिर वो इसमें 4 जोड़ देते हैं, तो 2 के बाद फिर 4 जोड़ते तो कितना हो जाता 6 में फिर 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता 10। इस तरह आगे बढ़ते चला जाता। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 10 7 4 का 30वां पद बनेगा। 30वां पद बोल रहा है तो हम लोग किसका मान निकालेंगे a प्लस 29d। a के मान और d के मान चाहिए। a के मान कितना है 10 और d के मान कितना है 7 माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना d के मान आएगा -3। तो a की जगह पर 10 जोड़ 29 गुना d की जगह पर -3, 10
प्लस गुना माइनस था माइनस 9 तिया 27 3 दूना 6 एगो कीवा 6 दू 8 87 में माइनस जाएगा था माइनस में 77 है ऑप्शन। अगला देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, इसमें भी देखो बहुत है। 8 के गुणज बोल रहा है मतलब 8 का लफाफा 8 16 24 10 कितने 15 को, या अभी हम लोग क्या लिखे हैं 3 को, इस तरह क्या बोल रहा है। ए के मान कितना है 8, ए का मान कितना है ए का मान 8 है 15 20 से तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120 तक क्या क्या करने बोला है योगफल। योगफल निकालने बोला है। यहाँ भी क्या है n का मान निकालना है, n का मान 15 निकलेगा उसके बाद योगफल पर बैठाना है, उसके बाद किस पर बैठाना है योगफल पर। देखो करके एस एन बराबर डायरेक्ट हम लोग बैठाते हैं n/2 इंटू ए प्लस टी एन करते हैं तो n के मान कितना 15/2 इंटू ए के मान कितना 8 जो टी एन का मान कितना 120 तो 15/2 गुना 120 और 8 का 128 2 का 128 के रन में 64 रन ये ना था तो हो जाएगा 15 गुना 64 15 चौका 60 जीरो बाकी 6 15 छक्का 90 6 96 हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। पता है ना 8 16 24 23 क्या को बोल रहा है 8 का लपड़ 15 को तो 15 टी 20 से लास्ट में बोला जाएगा 120 ए का मान हो गया 8 एन का मान कितना 15 और टी एन का मान कितना 120 तो कितना आया 960 और 3 10 17 डैश डैश यहाँ लोगों ने दिया 3 10 17 डैश डैश 192 पदों की संख्या ए के मान कितना हो जाता 3 डी के मान कितना हो जाता 10 - 3 बराबर 7 ये किसका मान टी एन का मान 192 एन के मान निकालने बोला बनाएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टी एन के जगह पर 192 बराबर में एक जगह पर 3 जोड़ एन माइनस 1 के एन माइनस 1 गुना डी के जगह पर 7 3 प्लस में ले जाके माइनस में 7 भागा में ले जाके गुना में ले जाके भागा में एन माइनस 1 बचेगा 192 में 3 जाएगा कितना जाएगा 189 बटे में 7 बराबर में एन माइनस 1 7 कम घटेगा 7 दूना 14 4 बचा 49 37 49 तो हो जाएगा 47 एक माइनस में ले जाके प्लस में बराबर में एन एन का मान कितना 48 है कहाँ है यहाँ पे गलत हो गया होगा हो जाएगा कितना 48। अगला क्वेश्चन है -7 - 3 a का 23वां पद क्या होगा 23वां पद 23वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 22d मतलब a और d का मान चाहिए a के मान कितना है -7 और d के मान कितना हो जाएगा -3 फॉर्मूला में माइनस और t1 के मान -7 तो हो जाएगा d बराबर -3 माइनस माइनस प्लस 7 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 4 यही होगा ना तो a की जगह पर कितना रखेंगे -7 जोड़ में 22 गुना d की जगह पर 4 माइनस में 7 22 88 में से 7 गया था 81 हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग देखते हैं 72 3 a - 1 की लिखते हैं यदि मान लो रहता 3 कॉमा a कॉमा -1 कॉमा -3 कॉमा -14 ए बी में ए का मान ज्ञात करें ए का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं ए देखो किसके किसके बीच में t1 t2 और t3 यही तीनों है ना हम लोग क्या ले देते हैं t2 - t1 बराबर में t3 - t2 यही लेते थे हम लोग
दूसरी पद में पहली पद घटा देंगे, तीसरी पद में दूसरी पद, तो T2 के मान कितना 1 माइनस में T1 के मान कितना 3 बराबर में T3 के मान कितना -1 माइनस में T2 के मान कितना 1, तो a माइनस में जाके प्लस में -1 के -1 3 माइनस में जाके a 2a 3 में से 1 गया 2 2 का में 2 क्या लाइन में 1 लाइन में a बराबर कितना हो जाएगा 1 है कहीं 1 काट दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ई क्वेश्चन के अनुसार ठीक सब अलग अलग। एक का मतलब आ जाएगा 1। अगले हमारे पास है 5 8 13 का कौन सा पद 383 है बनेगा 300। ए के मान कितना 5, डी के मान कितना 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3, और किसका मान Tn का मान 383, n का मान निकालना। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ये रह गया होमवर्क। n का मान बहुत निकाल चुके हैं, वही है n के मान निकालना। अगला है हमारे पास, यही क्वेश्चन था लास्ट, आई भी रह गया है होमवर्क। तो आज हम लोग इतने तक रहते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसके आगे हम लोग सब्जेक्टिव लेकर आते हैं अगले चैप्टर। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।